जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कल से जो वीडियो जहां से पुश हुई थी कुछ कमी के कारण, आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। हमने 13 नंबर क्वेश्चन पर छोड़ दिया था उसे, और अब हम 25 पूरे कंप्लीट करवाएंगे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते 13 नंबर से। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्ध आयु का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे बी नंबर है पूरा 6, समय दोगुना या दोगुनी गतिविधि तो नहीं होगा। सबसे पहला ऑप्शन होगा ए नंबर, आधे न्यूक्लियस का क्षय। अर्ध आयु का मतलब आधे न्यूक्लियस का क्षय। जो आधे न्यूक्लियस होते हैं उनका जब क्षय हो जाता है, उनका क्षय हो जाता है तो हमारी अर्ध आयु का परिभाषित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक में क्या दिया, नाभिक में बल कौन सा होता है। जो नाभिक में बल होता है वो कौन सा बल होता है, तो आप याद रखिएगा, मजबूत नाभिकीय बल होता है। मजबूत नाभिकीय बल नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, द्विपरमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान आपसे पूछा गया है। तो द्विपरमाणु गैस होती है, उसके लिए आपका लैम्डा या वाई का मान पूछा गया है। ठीक है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.4। ठीक है, 1.4 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, तापमान के साथ प्रतिरोध का संबंध क्या है। तापमान के साथ प्रतिरोध का जो संबंध है वो आपको बताना है। तो तापमान के साथ प्रतिरोध का संबंध ऑप्शन नंबर ए में दर्शाया गया, R बराबर R0। ठीक है, उसके बाद T प्लस उसके बाद दिया है T प्लस क्या दिया है, उसके बाद दिया T प्लस अल्फ़ा, सॉरी R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको तापमान के साथ प्रतिरोध का संबंध। याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ऑप्शन फालतू में दिए गए, कोई नहीं है। ठीक है, संधारित्र का विभवांतर निर्भर करता है। जो संधारित्र का विभवांतर होता है वो किस पर निर्भर करता है, केवल दूरी पर, केवल आयाम पर, या निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आवेश, क्षेत्रफल या डाई इलेक्ट्रिक पर। ठीक है, तीनों पे करता है, आवेश पर भी, क्षेत्रफल पर भी और डाई इलेक्ट्रिक पर भी करता है जो संधारित्र का विभवांतर होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैक्सवेल समीकरण संबंधित है विद्युत और चुंबकत्व से, या प्रकाश और ध्वनि से, या ताप और ऊर्जा से, या यांत्रिकी से। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विद्युत और चुंबकत्व से। ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व से। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली और तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है। जो डी ब्रोगली और तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है वो क्या होता है। सूत्र आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर H/P। ठीक है, H/P, लैम्डा बराबर H/P। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। जो चुंबकीय फ्लक्स होती है उसकी घनत्व की इकाई क्या है, टेस्ला होती है। ठीक है, कौन सी होती है, टेस्ला होगी, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। अगला हमारा RLC सर्किट में अनुनाद की स्थिति क्या होती है। RLC जो सर्किट होता है उसमें अनुनाद की आपसे स्थिति पूछी गई है। तो XL = XC जो हमारा ऑप्शन है ए नंबर वो सही हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, द्वैध है या आर्धक है। जो फोकस दूरी -10 होती है, जो माइनस में दिया होता है, तो कौन सा होता है, अवतल लेंस। कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो सर्किट ब्रेकर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखिएगा, किस प्रभाव करेगा, किस प्रभाव पर काम करेगा, तो तापीय प्रभाव पर काम करता है। तापीय प्रभाव पर काम करता है। भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। भूस्थैतिक जो आपसे उपग्रह पूछा गया उसकी ऊंचाई पूछी गई है कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर लगभग में होती है। 36,000 किलोमीटर लगभग में होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, उसके बाद क्या पूछा गया है, अल्ट्रा वायलेट विपत्ति UV कैटास्ट्रोफी में किसने हल किया है। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक, न्यूटन, मैक्सवेल, बोर। आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम, 4 साइंटिस्ट के आपको नाम दिए गए हैं, जिसमें मैक्स प्लैंक जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं यहीं पे क्लास को। जो हमारे कल रह गए थे क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन रह गए थे, हमने सोचा आज क्यों ना उन पर ही बात करी जाए और उनको अच्छे से बता दिया जाए, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी डाउट रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे छूट गए, क्या बात होगी। तो वो थोड़ी तकनीकी परेशानी होने के कारण वहीं पे क्लास रोक दी थी। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है कुछ भी, इससे अगर नॉलेज, ज़रा सी भी नॉलेज प्राप्त हुई है, तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे हमारी सबसे पहली वीडियो पड़े वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही अच्छे से, इंग्लिश हो गई, साइंस, मैथमेटिक्स या GS जो भी हमारी कंपटीशन लेवल की है वो करवाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।